हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि वनवास के दौरान जब भरत जी रामचंद्र जी से मिलने के लिए चित्रकूट पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने अपनी खड़ाऊ दे दी थी। रामचंद्र जी लौट कर नहीं आए थे। तो दोस्तों, आप यह जानते हो कि वह खड़ाऊ क्यों दी थी और वह खड़ाऊ किसकी थी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री राम की खड़ाऊ ने 14 साल राज क्यों किया था। इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। आइए जानते हैं। एक समय अवध नरेश महाराज दशरथ जी शिकार खेलने के लिए बन गए हुए थे। उस समय महाराजाओं को केवल शिकार खेलना ही नहीं था, वह उनके लिए वीरता का भी प्रतीक माना जाता था। महाराज शिकार खेलते खेलते एक जंगल में जा पहुंचे और वहां पर उस दिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। तब वह हार थक के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब उन्होंने देखा कि एक गंधर्व कन्या बहुत ही सुंदर रूपवान उसी जंगल में घूम रही थी। तब महाराज दशरथ जी उस कन्या से कहने लगे, हे देवी, आप कौन हो और इतने बड़े घने जंगल में आप अकेले क्यों घूम रही हो। तब वह कन्या कहने लगी कि महाराज, मैं गंधर्व कन्या हूँ। मुझे मेरे पिताजी ने अपने लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेजा है। तब इस पर महाराज दशरथ जी हंसने लगे और कहने लगे, इतने घने जंगल में तुम अकेली फिर रही हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं है। यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर अनेक पशु पक्षी घूमते हैं और ऐसे में आप अकेले घूम रही हो। तब वह कन्या कहने लगी, हमारे यहाँ तो उचित है, हम गंधर्व लोक में ऐसा होता है कि अपने योग्य वर खुद ही ढूंढ ले। महाराज दशरथ ने कहा कि उचित तो यह होता कि आपके पिताजी आपके लिए योग्य वर तलाश करते। तब गंधर्व कन्या कहने लगी कि नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है, मेरे यहाँ ऐसा होता है कि हम लोग अपना वर ढूंढ लेते हैं। तब महाराज दशरथ जी हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हें भय नहीं लगता जंगल में। तब वह कहने लगी, नहीं, मुझे किसी का भी भय नहीं लगता। और वह कन्या फिर कहने लगी कि लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई, आपसे अच्छा संयोग वर मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। इस पर महाराज दशरथ जी फिर हंसने लगे और कहने लगे, आपने मुझे क्यों चुना है। तब वह गंधर्व कन्या कहने लगी कि आप बड़े पुण्यात्मा राजा हैं और आपसे अच्छा वर मुझे कोई नहीं मिलेगा। कुछ देर महाराज दशरथ जी तो खामोश रहे, फिर उस कन्या का आत्मविश्वास और सौंदर्य पर उनका भी आकर्षण बढ़ गया और फिर महाराज दशरथ जी उसके पास जाने लगे। तब कन्या ने रोक कर कहा, रुको महाराज, मुझे इस विवाह से पहले एक वचन चाहिए। तब महाराज दशरथ जी कहने लगे, कहो क्या वचन चाहिए। कन्या ने कहा कि मेरी जो संतान होगी वही राज पर बैठेगी। तब उस समय महाराज दशरथ के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने सोचा शायद इससे ही संतान उत्पन्न हो जाए। तब उन्होंने उसको यह वचन दे दिया कि ठीक है, जो तुम्हारी संतान होगी वही हमारे राज्य की उत्तराधिकारी होगी। ऐसा कहकर कन्या बहुत खुश हुई और महाराज दशरथ जी उससे बोले कि मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं कुछ समय बारात लेकर तुमसे धूमधाम से विवाह करने आऊंगा। यह सुनकर कन्या ने हाँ कर दिया। महाराज ने उसे वचन दे दिया और अपने नगर को लौट आए। कन्या को उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास था और वह उस विश्वास के साथ जीती रही। महाराज दशरथ जी अपने राजमहल लौट आए और रानियों में और राजकार्यों में व्यस्त होने के कारण महाराज दशरथ जी अपना दिया हुआ वचन भूल गए। उन्हें याद ही नहीं रहा कि वह किसी को वचन देकर आए थे।
इधर वह कन्या प्रतीक्षा करती रही। उनके इंतजार में वर्षों बीत गए, लेकिन राजा के दिमाग से वह बात ही निकल गई। वह अपना दिया हुआ वचन याद ही नहीं कर पाए और कन्या को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, महाराज दशरथ का इंतजार करते करते काफी समय हो गया है। तब वह कन्या उसी जंगल में तपस्या करने लगी और वह उसका तप इतना कठोर था कि उसने उस तप की योग अग्नि से ही अपना शरीर भस्म कर दिया। क्योंकि वह राजा के लिए अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए वह दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती थी। जब यह प्रसंग मतंग ऋषि ने सुना, तब उन्होंने उस गंधर्व कन्या की जो पादुकाएं थी, खड़ाऊ थी, वह उन्होंने यत्री मुनि को ले जाकर दे दी और कहा, यह गंधर्व कन्या की पादुकाएं हैं, तुम इसे संभाल कर रखना और उचित समय आने पर इसका प्रयोग करना, और आप जानते हो कि कैसे करना है। मतंग ऋषि बहुत ही दयालु थे और उन्होंने अत्रि मुनि को पादुकाएं इसीलिए दी थी कि क्योंकि वह जानते थे कि अत्रि मुनि के पास भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे। यही सोचकर उन्होंने वह गंधर्व कन्या की पादुकाएं अत्रि ऋषि के पास रख दी थी। समय आने पर अत्रि ऋषि ने वही पादुकाएं श्री राम के लिए दे दी थी और वही पादुकाएं जब भगवान श्री राम जी से वनवास के दौरान भरत जी चित्रकूट पर मिलने गए, तो वही पादुकाएं श्री राम ने भरत जी को समर्पण की थी। वही पादुकाएं 14 साल तक भगवान श्री राम के राज सिंहासन पर विराजित हुई थी। क्योंकि गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ जी से यह वचन लिया था कि मेरी संतान राज्य पर बैठेगी, तो उनकी संतान तो हुई नहीं थी क्योंकि गंधर्व कन्या का विवाह नहीं हो पाया था। तो उनकी खड़ाऊ ने 14 साल तक राज्य किया भगवान श्री राम की प्रेरणा से। जब चित्रकूट पर भरत जी श्री राम से मिलकर घर वापिस आ रही थी, तब उनको संतोष नहीं हो रहा था क्योंकि भगवान श्री राम वापिस नहीं लौट रहे थे। अत्यंत विनय करने पर, बार बार आग्रह करने पर भी भगवान श्री राम वापिस लौटना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह पिता की आज्ञा का पालन करना चाहती थी और राक्षसों का अंत करना चाहती थी, जिसके लिए वह भगवान विष्णु मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे। यह सोचकर उन्होंने भरत के साथ जाने से मना कर दिया। तब भरत जी अत्यंत दुखी हो गए। तब उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब भरत जी के प्रेम भाव को देखकर भगवान श्री राम ने वही खड़ाऊ भरत जी को दी थी और उन्होंने वह सारा वृतांत कहा था जो अत्रि मुनि ने भगवान श्री राम को समझाया था। यह सुनकर भरत जी वह खड़ाऊ लेकर और भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर अयोध्या वापिस आ गए और अयोध्या के राज सिंहासन पर उन चरण पादुकाओं को उन्होंने 14 वर्ष तक रहने दिया। उन्हीं चरण पादुकाओं ने 14 वर्ष तक राज्य किया था। जब भगवान श्री राम वापिस आ गए थे, तब उन्होंने उनका राज्य उन्हें वापिस सौंप दिया था। तो यह था उन पादुकाओं का रहस्य जिन्होंने 14 साल तक सिंहासन पर बैठकर राज्य किया। भरत जी को लगा था कि यह पादुकाएं भगवान श्री राम की थी, लेकिन यह रहस्य भगवान श्री राम जानते थे, इसीलिए उन्होंने वह पादुकाएं भरत जी को दी थी। तो यह थी राम की पादुकाओं की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।